नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ट्रेन द ट्रेडर्स टीटीटी पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से अपने ट्रेडिंग की जर्नी को आगे बढ़ा रहे होंगे। और आज की इस वीडियो में आपकी इस जर्नी को और सफल बनाने के लिए मैं लेकर आया हूँ ज़ीरो लॉस स्ट्रैटेजी। जी हाँ दोस्तों, ज़ीरो लॉस स्ट्रैटेजी जो आपकी ट्रेडिंग की जर्नी को और प्रॉफिटेबल बनाएगी। सो आगे बढ़ते हैं। पढ़िए पहले इस डिस्क्लेमर को। ओके, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि साइकोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है और ये मैं चीज़ें बार बार आपको रिपीट करूँगा। और ये इसलिए क्योंकि आज की स्ट्रेटजी भी इन्हीं दोनों कंसेप्ट पर ही निर्धारित है, निर्भर कर रही है। सबसे पहले तो घबराना मना है, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी जब आप डालोगे तो हो सकता है कि आपको पहली बार में लॉस हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि उस स्ट्रेटजी को मानना नहीं है या फिर इस स्ट्रेटजी पर भरोसा नहीं करना। देखिए, कोई भी स्ट्रेटजी जब तक आप कम से कम 20 या 30 बार इस पर ट्रेड नहीं लेते हो तब तक आपको ये रिजल्ट निकाल कर नहीं देगा और तब तक आप इसकी एनालिसिस नहीं कर सकते हो कि ये स्ट्रेटजी सही है या फिर गलत है। लेकिन मैं जो स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूँ वो मैंने खुद पर कम से कम 100 बार ट्रेड करके देखा हुआ है। उसके बाद ही मैं कोई भी स्ट्रेटजी आपको बताता हूँ, क्योंकि मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। मकसद ये है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं और जो सब्सक्राइबर्स हैं उनका पैसा लॉस नहीं होना चाहिए। और ये मेरा सबसे पहला, आप इसे एम बोले या फिर मकसद बोले, कोई भी वीडियो डालने से पहले मेरा सबसे पहला एम ये होता है कि मेरे वीडियो देखकर किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, फ़ायदा भले ना हो। सो इसलिए जो स्ट्रेटजी आज मैं बताऊंगा, हो सकता है कि आपको शुरू शुरू में ट्रेड में नुकसान हो, लेकिन आपको लॉन्गर रन में, यानी कि अगर आप मंथली पोर्टफोलियो जो आप देखेंगे तो आप 100% इसमें प्रॉफिटेबल बनकर ही निकलेंगे। ओके, सो नाउ दूसरा, मैंने डाइवर्सिफाई और पोर्टफोलियो, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ इस पर अपने पीछे की वीडियोज़ में काफ़ी दिन कवर किया हुआ है। शुरुआत में मेरी जो पहली, दूसरी, तीसरी वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं कि अपने पोर्टफोलियो को कैसे डाइवर्सिफाई करना है। जो मैंने बताया था कि आपको लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, ये लार्ज कैप्स आप गूगल पर जब खोलोगे तो आपको मिल जाएगा। उसका कुछ आपको पैसे बीज में भी इन्वेस्ट करने चाहिए, जैसे कि गोल्ड हो गए, निफ्टी बीज हो गए, ये सब चीज़ें। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं बस एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। और आपको अपने टोटल कैपिटल, मान लीजिए आपके पास 1 लाख अगर है, तो आपको बस इसको 20% ही आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए रखना चाहिए। और इस 20% में भी जो आपने रखा है, आपको हर दिन 5 से 10 हज़ार रुपये ही लगाने हैं। सो दैट मीन्स कि आपका जो टोटल कैपिटल है उसका 5% ही केवल फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इन्वेस्ट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सो ये आपका टोटल ओवरऑल कंसेप्ट होना चाहिए कि कैसे स्टॉक मार्केट में आपको अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो गेम है ना, वो टिके रहने का है। जो टिका रह गया वो स्टॉक मार्केट में साल नहीं तो 2 साल बाद तो प्रॉफिट टेबल बनकर शुरू हो जाएगा। अगर मेरी जैसी गाइडेंस अगर मिल गई तो आप जल्दी ही अपने प्रॉफिट की जर्नी को शुरू कर सकते हो। क्योंकि मैं जो भी चीज़ें बताता हूँ वो सबसे पहले तो खुद पर टेस्ट किया हुआ रहता है, ऑथेंटिक रहती है, और उसके बाद ये इट्स अ टाइम टेस्टेड प्रोसेस। ठीक है, और मेरे स्ट्रेटजी में भले ही आपको प्रॉफिट कम हो लेकिन लॉस नहीं होता है। सो ये सब चीज़ें आपको दिमाग में सोचना है और फिर ट्रेडिंग करनी है। सो अभी चलते हैं उस स्ट्रेटजी के ऊपर जिसको मैंने नाम दिया है ज़ीरो लॉस स्ट्रेटजी। चलते हैं, समझते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये इसको हम आप लोग यूट्यूब में कई सारे डेबिट स्प्रेड वगैरह के नाम से भी सुनते होंगे। अब इसमें देखो, इसमें क्या है कि एक ट्रेड में, ये कि मैंने ट्रेड डाली है यहाँ पर, आपको मैं बताता हूँ। 85,000 सी का कॉल ऑप्शन मैंने बाय किया है। कब के लिए? 30 नवंबर के लिए। और उसी एक्सपायरी का मैंने 100 रुपये का सेल कर दिया है। अब इसका फ़ायदा क्या है कि इसमें आप देखिए, अगर आपको मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? 341 रुपये। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट आपको कितना हो सकता है? ऑलमोस्ट 1,600 रुपये। उसमें ट्रेडिंग कॉस्ट वगैरह निकाल दीजिए, जैसे जीरोधा पर की अगर हम करेंगे तो 1,600 रुपये का आपको प्रॉफिट इसमें मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब ये क्यों होता है, इसकी लॉजिक मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों ऐसा होता है।
लेकिन अब इसकी रिस्क और रिवार्ड को आप समझ लीजिए कि ये कैसे काम करता है। हो सकता है मतलब देखिए ये 1% या 5%, मतलब 5 गुना प्रॉफिट आपको ये दे रहा है लॉस के मुकाबले। तो रिस्क टू रिवार्ड कितना है, 1:5। तो स्टॉक मार्केट में हम बोलते हैं ना कि अगर 1:1 भी मिले, ठीक है, और हमारे अगर चांसेस 60% भी अगर हैं तो हमें वो चीज़ फॉलो कर लेनी चाहिए। तो यहाँ तो 1:5 का मिल रहा है। और फिर इसमें मैं आपको एक और भी कुछ लॉजिक्स बताऊंगा जिससे कि आप अपने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट को और बढ़ा सकते हो। ठीक है दोस्तों। सो बस यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सेम एक्सपायरी कि इस ट्रेड को आप अगले दिन कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए, मेरा ये रिकमेंडेशन है। उस दिन आपको अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट, लॉस होता है तो लॉस लेकर आप निकल जाइए। ठीक है। तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप अगले दिन एक फ्रेश ट्रेड बना सकते हो। और ये कहाँ लेना है मैं आपको ये भी बताता हूँ, सो दैट कि आपको ये जो लॉस दिख रहा है ना, इसके चांसेस भी कम हो जाए और आप कम से कम 1:2 मतलब आपकी प्रॉफिट परसेंटेज कम से कम 70% तो इसमें हो ही जाए। ठीक है दोस्तों। तो बट इसमें ध्यान देने वाली बातें जो मैंने आपको बताना चाहता था आपने समझ लिया होगा। सबसे पहले तो ये नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड करें, और दूसरा इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट और लॉस को भी देखें। सेम एक्सपायरी में भी ट्रेड आप कर सकते हैं, बट उसमें यह है कि फिर आपको थोड़ा सा, अगर आप बिगिनर हो तो ट्रेड को एडजस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। और ऑप्शन सेलर्स के लिए तो ये स्ट्रेटजी ऐसी है ना कि आप दोनों साइड का प्रॉफिट आराम से ले सकते हो। बट उसके लिए मैं फिर वीडियो बाद में बनाऊंगा, और किसी को इंटरेस्ट हो तो सेपरेटली मुझे कॉल करके पूछ सकता है। चलिए, तो अभी मैंने आपको ये स्ट्रेटजी बताई, और अभी हम चलेंगे कि अभी हम चलेंगे ऑप्शन चेन पर और देखेंगे कि ये क्यों ऐसा होता है कि मार्केट में ये प्रॉफिट क्यों देता है। और ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा, 85,000 सी और 85,100 का कॉल ऑप्शन सेलिंग वाला। ठीक है। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अभी हम आ गए हैं सेंसिबल के ऑप्शन चेन के चार्ट पर। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का डिफरेंस अभी कितना है, ऑलमोस्ट 17 रुपया। ठीक है। अगर ये मार्केट आपके फेवर में, लेट्स से कि 500 पॉइंट आजकल रोज़ मूवमेंट जा रहा है, ठीक है, तो कितना होगा ये आप अभी देखिएगा। और मान लीजिए कि अभी एट द मनी कितने पे चल रहा है, 83,459 पे। तो मैं आपको एट द मनी पे प्राइस का डिफरेंस दिखाता हूँ कि कितना है। ये देखिए 11 नवंबर पे एट द मनी जो अभी यहाँ पर 83,500 के आसपास चल रहा है। तो 83,500 का कॉस्ट कितना है, 635, और 83,600 का कितना है, 582। तो 635 माइनस 582 कितने का फ़र्क हो गया, 3, और ये ऑलमोस्ट, ये समझ लो दोस्तों। ये तो एक ट्रेड में इंटू 2, तो मतलब अगर मार्केट मान लीजिए कि ये 1000 पॉइंट आपके डायरेक्शन में बढ़ गई, ठीक है, तो आप देख लीजिए आपका रिस्क टोटल था, ठीक है, 300 रुपये का, और ये मार्केट आपको एक दिन में इतना देके जा सकता है। और अगर इतना नहीं भी, वो 500 पॉइंट तो मूव कर ही रहा है ना, तो 500 पॉइंट में भी देख लेते हैं कि अगर मार्केट यहाँ से और 500 पॉइंट मूव करेगा तो ये देखिए, ये देखिए, तो यहाँ भी ऑलमोस्ट आपको 35 to 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल रहा है। सो मतलब ये है कि आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कुछ लोगों को डाउट होगा कि सर अगर सेम एक्सपायरी में करें, तो आप सेम एक्सपायरी का खुद करके दिखें और फिर मुझे कमेंट कीजिए कि आपको ये स्ट्रेटजी कैसी लगी। सेम एक्सपायरी, सेल्फ टास्क एंड कमेंट। ठीक है दोस्तों। ओके, अब देखिए दोस्तों, ये निफ्टी 50 का चार्ट है और जीरोधा पर मैंने खोला हुआ है। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी ख़राब सिचुएशन मार्केट के लिए बनती जा रही है, क्योंकि ये जो क्लोजिंग इसने दी है ना, ये देखिए 1 डे के का ये चार्ट है, और 1 डे के टाइम फ्रेम पर जो 20 डेमा है उसके नीचे क्लोजिंग दी है। सो ये एक थोड़ा सा
और 25,600 एक अच्छा सपोर्ट था, तो वो उसको भी थोड़ा सा इसने अभी ब्रीच किया है। बट देखते हैं ये सस्टेन करता है कि नहीं। अगर ये सस्टेन कर गया तो फिर आप लगा लीजिए कि मार्केट में एक थोड़ी सी अगर एक और क्लोजिंग इसने दे दी इसके नीचे, तो फिर ये यहाँ पर दिक्कत पैदा करेगा। सो नेवरदीलेस लेट्स सी ऑन 5 मिनट चार्ट कि क्या होता है। सो सिंपल रखिएगा, ठीक है। देखिए आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे 25,600 इसके ऊपर 25,680 तक ट्रेल करना है और इसके नीचे 25,530 तक ट्रेल करना है। दैट्स इट, ठीक है। सो ये आपका यहाँ पर लेवल होना चाहिए। जिस इसके ऊपर है तो ये अगर 25,600 के ऊपर है तो आपको ट्रेल करना है 25,680 तक। 25,600 के नीचे है तो 530 तक करना है और उसके बाद फिर देखना है कि मार्केट क्या करता है। उसके बाद फिर आपको फोकस करना है कि 20 DMA तब पर जब मार्केट आता है तो फिर आपको वहाँ पे ये डिसीजन लेना है। सो कल के लिए आप ये स्ट्रेटजी को ध्यान में रखिएगा, बिकॉज दे कैन प्रोड्यूस अ बेटर रिजल्ट। सो नाउ लेट्स मूव अहेड ऑन द सेंसेक्स चार्ट। ओके, सो सेंसेक्स में क्या लेवल ध्यान रखना है आपको, मैं फटाफट लेवल बता देता हूँ। 83,400 टू 83,600 जिस तरह ऊपर निकले 200 पॉइंट्स को चेज करो और उसके बाद, और अभी इंडिया विक्स बढ़ा हुआ है तो फिर आपको ये बार बार आएंगे कि आप, इसलिए आपको ट्रेड को होल्ड ज़्यादा देर तक नहीं रखना है। आपको अगर 200 पॉइंट का मूव मिल गया आप वहाँ से एग्जिट कर जाइए, क्योंकि मार्केट फिर वहाँ से रिवर्स करने की काबिलियत रखता है, ठीक है। चलते हैं बैंक निफ्टी पर। ओके दोस्तों, सो जैसा कि मैंने बताया कि बैंक निफ्टी का जो लेवल है वो 57,800 टू 58,000 और जिधर भी तोड़े उसको आप 150 पॉइंट्स चेज कर सकते हो। सो उम्मीद है कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज़। आपके कमेंट से हमें हिम्मत मिलती है और हम ऐसे ही अच्छी एनालिसिस और वीडियो आपके लिए डालते रहेंगे, जिससे कि आप अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी को कंटिन्यू कर सकें। Okay, interested persons can join on this channel and can join the course, the very minimal fee, only for the serious learners. Your money will not be wasted, that's my guarantee. And do call us, join us, be a part of our family which is growing day by day. So thank you all my subscribers, thanks for watching. Like, share, subscribe and comment please. Happy trading, happy learning.